हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, काफी लंबे समय से कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट्स आए थे जैसे प्रैक्टिकल पर भी वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए मल्टीमीटर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर से जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग मीटर, दूसरा होता है हमारा डिजिटल मीटर। तो फ्रेंड्स, एनालॉग मीटर में कुछ मैकेनिकल लॉसेस होते हैं जिसके कारण हमको वहां पर जो पूर्ण मान होता है वो हमको एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर नहीं मिल पाती है। तो इसके कारण हम एनालॉग मीटर का उपयोग नहीं करते हैं, हम डिजिटल मीटर का हम उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजिटल मीटर में हमको मल्टीमीटर का उपयोग काफी देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टीमीटर में वोल्टेज, एम्पियर, एसी, डीसी, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, डायोड की बाइसिंग आदि को हम इजीली माप सकते हैं, इनको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीमीटर को चलाना सीखते हैं कि मल्टीमीटर को हम कैसे कैसे चला सकते हैं और उसकी सहायता से हम वोल्टेज को या एम्पियर को आदि को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम मल्टीमीटर को स्टार्ट करना यानी इस पे किस प्रकार से कौन सी चीज को हम मेजर करते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स देख सकते हैं इन दोनों पिंस को निकालने के बाद, जहाँ पे हमारे पास है कॉमन, हमारे पास है 10 एम्पियर और MAV और ओम। ये मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम्पियर, वोल्टेज और ओम यानी रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ब्लैक वाली वायर को कॉमन पर लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, और रेड वाली को हमें वोल्टेज एम्पियर नापने के लिए इस साइड पे लगाना है। इसके बाद इसके 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी चीज पर रखकर पॉजिटिव, नेगेटिव या फेस या न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल कर उससे मेजरमेंट ले सकते हैं। और इसकी लीड काफी लंबी होती है ताकि ये थोड़ा सा हमारे लिए रिलायबल काम हो जाता है। सबसे पहले हम इसको राइट साइड में घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, तो हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे V देख सकते हैं, V के साथ में आप लोग यहाँ देख सकते हैं AC का साइन बना हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज जो है हमें AC का पता चलेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक येलो बटन है जिससे यहाँ पर हमारा डिजिटल मल्टीमीटर लाइट इसकी चालू हो जाती है। जैसे कि हम दोस्तों अंधेरे पे काम करते हैं तो हम वहाँ पे जो हमें संख्या दिखाई नहीं देती उसके लिए हम यहाँ पे लाइट जला सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ग्रीन में होल्ड का बटन है, जो क्या करता है हमारी किसी वैल्यू को उसी टाइप पे होल्ड कर लेता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू में देखनी। कई बार क्या होता है कि हम लोग पॉइंट्स को हटाने पे हमारी वैल्यू तुरंत हट जाती है, हम उसको नोट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने ये होल्ड का बटन यहाँ पे हमें मिलता है। तो सबसे पहले जब हम AC का वोल्टेज नापते हैं तो हमें यहाँ पे 2 वोल्टेज मिलते हैं, एक 200 और एक 600। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है 200 जो होता है वो हमारे घर में आने वाली वोल्टेज का सबसे मिनिमम पावर है, यानी 200 से कम हमारे घर पे वोल्टेज नहीं आता है, 220 से लेकर 240 के बीच आता है। और जो हमारी ओवरहेड लाइन होती है उसमें 500 वोल्टेज तक, यानी दोस्तों हम 500 मतलब 440 वोल्ट तक भी नाप सकते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे 200 वोल्ट भी है और 600 वोल्ट भी है। तो अगर हमें घर की वोल्टेज नापनी है तो हमें 200 वोल्ट से ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है वो आती है 240, और 240 के लिए हम उसे 200 पे अगर नापेंगे तो वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, जिससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए उसकी हमें वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी, 600 पे रखने पर हम जब इसको रेड वाले को फेस पे और ब्लैक वाले को न्यूट्रल पे लगाएंगे तो हमें यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई देगी, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे हमारा सर्किट बोर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक 5 पिन सॉकेट है और ये उसका स्विच है। तो सबसे पहले हम सेफ्टी पर्पस के तौर पर स्विच को बंद कर देंगे। उसके बाद हमारे मल्टीमीटर की जो वैल्यू है उसको 600 पर सेट करके यहाँ पे हमें तीनों शून्य दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों शून्य हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये रेड वाला है उसको फेस में डालेंगे। गाइस ये तो बहुत बेसिक नॉलेज होती है कि हमें पता होना चाहिए कि फेस लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है, क्योंकि अगर आप एक ITI स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फेस होता है वो हमेशा राइट साइड होता है। तो इसके कारण हमें ये पता है कि इस तरफ हमारा फेस है और इस तरफ हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 5 पिन सॉकेट के इस अंदर के प्रोटेक्शन को उठाकर फेस को अंदर डाल देंगे। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई है, और यहाँ पे हमारे न्यूट्रल डालने के बाद हमारी वैल्यू कुछ भी शो नहीं हो रही। जब हम इसको इस पॉइंट में अच्छे से लगाकर बटन को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो 241 दिखा रही है। जैसे कि हम इसको होल्ड में कर देते, ये गाइस हमने होल्ड कर दिया। अब इस कंडीशन में अगर मैं इसको निकाल भी लेता हूं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और स्क्रीन अगर हमें साफ नहीं दिखती है तो उसके लिए हम यहाँ पर
इसकी रोशनी जला देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है होल्ड का भी निशान बना हुआ है। अब दोस्तों कई लोगों का सवाल होगा कि 200 में क्या होता है, तो हम 200 पे इसको इस तरीके से सेट करेंगे, होल्ड से हटाएंगे, होल्ड से हटाते ही हमारी संख्या 0 हो जाएगी। उसके बाद हम ये लाइट जलाकर भी आपको दिखा रहे हैं। अब हम फिर से यहाँ पे पॉइंट पे आएंगे और इसको फिर से मेजर करके देखेंगे। सबसे पहले सेफ्टी पर्पज के तौर पर बटन बंद किया गया, स्विच। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर फेस को लगा देंगे, इसके बाद यहाँ न्यूट्रल लगाएंगे और इसके बाद सबसे पहला काम करेंगे बटन को चालू करने का। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बटन को चालू किया, हमें यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो अभी हमारी पॉइंट में आ रही थी। ये देखिए गाइस, ये हमें 200 में किसी प्रकार की वैल्यू नहीं शो कर पा रहा है ढंग से, क्योंकि ये 200 के अंडर होने के कारण ओवर 200 है, इसलिए हमें कोई भी वैल्यू प्रॉपर पता नहीं चल पा रही है। ये देखिए गाइस, इसलिए हमें इसे हमेशा 200 के ऊपर सेट करना पड़ता है, जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ये जैसे ही हमने इसको 600 पे सेट किया, 241 और ये आने लगा, जैसे कि आपको लाइट जलाकर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ हम वैल्यू को होल्ड पे डाल देंगे और 241 यहाँ पे हमारी वैल्यू है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम डीसी में एम्पियर नाप सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारी सर्कल ब्रेक है, यानी यहाँ से हमारी जो वैल्यू शुरू होगी और यहाँ तक जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी डीसी का एम्पियर नापने के लिए, जो है 200 माइक्रो, 2 मिनी, 20 मिनी, 200 मिनी एंड 10 एम्पियर। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एसी को नाप सकते हैं तो डीसी को भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी डीसी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है, जिसमें 200 मिनी है और 20 है, 2 है, 200 है और 600, मतलब मैक्सिमम 600 डीसी नाप सकते हैं। तो गाइस हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये एक बहुत बड़ी डेंजर की चीज होती है, क्योंकि अगर हमने डीसी का 600 लेकर रेड वाले को फेस में और ब्लैक वाले को न्यूट्रल पे लगा दिया तो गाइस हमारा मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है और हमारा फ्यूज भी ब्रेक हो सकता है, यानी गाइस हमारी एमसीबी ट्रिप्ड हो सकती है। इसलिए कभी भी डीसी में हमारा वोल्टेज चेक ना करें घर का। तो गाइस अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकेशन तौर पे लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, जिसमें 7.2 AH यानी एम्पियर हावर के हिसाब से हमारी 20 आवर की ल्यूमिनेंस की बैटरी है। तो गाइस अब हम यहाँ पे इस बैटरी का वोल्टेज देखेंगे। तो गाइस अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें हम वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी हमारी जो 12 वोल्ट की बैटरी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 पे रख नहीं सकते, 220 मिनी पे रख नहीं सकते और 200 तक ले जा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों हम इसको रखेंगे अंडर 20 आता है 12, तो हम यहाँ पे इसे 20 वोल्ट पर डीसी सेट करके यहाँ रख देंगे। जैसा कि आप अभी हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किसी प्रकार की वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ रेड वाले को रेड पे और ब्लैक वाले को ब्लैक पे लगा के, अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है हमारी 12.614 और जो लगातार बढ़ रही है और अब ये अपने यहाँ पे रुक गई है, यानी ये होल्ड पर हमने डाल दिया 12.67 वोल्ट की हमारी ये बैटरी है। तो गाइस इस तरीके से हम डीसी का वोल्टेज चेक करते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाकर 200 पर कर दूं और फिर अगर मैं इसकी वैल्यू को चेक करता हूं तो गाइस आप देख सकते हैं ये तुरंत ही हमारी बैटरी जो है पॉइंट पे आ गई है, यानी पॉइंट में हमें 12.4 दिखाने लगा है। यानी जब हमने इसे 20 पे रखा था तो हमारी दिखा रही थी 12.66 और जब हमने इसे 200 पे रखा तो इसने हमें 12.45 शो किया है। तो गाइस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 20 पे है पर 200 पे, लेकिन हमें उसकी से बड़ी ही वैल्यू रखनी है। अगर वो 12 वोल्ट की है तो हमें इस पे 20 रखना है और अगर ये 24 वोल्ट की होती तो हमें 200 रखना था। तो गाइस अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस मल्टीमीटर में और हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये मल्टीमीटर दिख ही रहा होगा गाइस, हमने इसके बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब हम इसके 3 डायल्स के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमारा वोल्टेज डीसी, वोल्टेज एसी, एम्पियर एसी। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे HFE यानी हमारे मोसफेट, हमारे डायोड, हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम NPN और PNP टाइप के डायोड्स की बाइसिंग को चेक कर सकते हैं।
गाइस इसके बाद मैं आपको साथ ही इसमें बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमें ये लाउड स्पीकर जैसा साइन दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। मतलब यहाँ पे इस टाइम पे लाते ही हमारा जो मल्टीमीटर वो बीप करने लगता है। जैसा कि आप यहाँ सुन सकते हैं, हमें बीप के एक आवाज आ रही होगी, जैसा कि मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा माइक पास लाकर। एक बीप की आवाज अगर आपको नहीं आ रही है तो ये बीप की आवाज जो आप सुन रहे हैं ये मल्टीमीटर से आ रही है और हमें स्क्रीन पे 1 शो हो रहा है। अब गाइस इसका मतलब क्या है? बीप का मतलब हमारा मल्टीमीटर चालू है और रेडी टू यूज है। अब इसकी जो 1 की वैल्यू है अभी काम जैसे करता है, अगर गाइस कोई भी चीज चालू होगी तो मल्टीमीटर को जैसे ही हम उस पर लगाएंगे, अगर वो चीज चालू तो हमें वैल्यू में 0 दिखाई देने लगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें 0 दिखाई दे रहा है। और अगर वो चीज किसी भी प्रकार से बंद हुई, जैसे अब हम मान सकते हैं यहाँ पर ये हमारा एक प्लास्टिक केस है, अगर हम इस पे लगाते हैं तो हमारी जो वैल्यू इस पे कोई भी असर नहीं होता, ये हमें बिल्कुल 1 ही दिखाई देती है। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे टच करते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो 0 हमें दिखाई देने लगती है। तो अब गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमारे स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर लेके आएंगे और इसके दोनों साइड पर यहाँ पे टच करेंगे। जैसे हम टच करेंगे, यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो 0 पे आने लगी है और 0 पे दिखाने लगी, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि यह टेस्टर एक चालक से बना है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसके कारण इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है और हम कंटिन्यूटी का टेस्ट कर सकते हैं। गाइस आगे बढ़ते हुए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ जानकारी दिखा रहा हूं, जैसा कि आप राइट साइड ऑफ स्क्रीन देख सकते हैं। वहां पे हमने आपके लिए ये दिखा रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसमें किस प्रकार होता है। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, आप इसको लिख कर अपने नोट्स बना सकते हैं और ये आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में काम आएंगे। इन नोट्स में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो कंडक्टर है उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम या बिल्कुल ना बराबर होता है, मतलब जिसको हम नेग्लिजिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा इंसुलेशन होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब जिसमें धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है। और साथ ही हमारा जो सेमीकंडक्टर, उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 40 to 50% होता है और बचे हुए 60 to 50% हमारा कंडक्टर होता है। दोस्तों ये चालक, अचालक और अर्धचालक में हमने रेजिस्टेंस क्यों बताया? क्योंकि गाइस जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका मेन काम जो होता है, वर्किंग होती है, वो होता है कि वो हमारे जो करंट होता है, यानी हमारी जो धारा होती है उसके मार्ग में अवरोध बनाना या उसके मार्ग को रोकना, मतलब वहां से करंट को पास ना होने देना। और चालक में रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट को कोई नहीं रोकता है, जिसके कारण वो आसानी से फ्लो कर सकता है। और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण हमारा उसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता, जैसा कि हम यहाँ ग्लास को भी देख सकते हैं। अगर इस पे किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी फेज का तार रख दिया जाए तो हमें यहाँ पे टच करने से करंट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, इसका मतलब होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों ही होते हैं। जैसे कार्बन को आप ले सकते हैं, कार्बन एक सेमीकंडक्टर होता है। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर की यही तो एक अच्छी खूबी होती है कि उसमें वो ना तो पूरा चालक होता है ना तो पूरा अचालक होता है, वह आधा होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम उसमें कुछ ऐड करें, यानी डोपिंग करें, कुछ अशुद्धियां मिलाएं, तो हम उसको पूरा चालक भी बना सकते हैं, ये पूरा अचालक भी बना सकते हैं। लेकिन उसकी जो मेजर जो उसका पार्ट होता है वो चालक होता है 60% और 40% इंसुलेटर होता है, इसलिए उसमें से बहुत कम धारा जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब बिना समय बर्बाद किए रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 200 है, यानी हमारा जो कम से कम रेजिस्टेंस है हम यहाँ पे 200 नाप सकते हैं। फिर उसके बाद 2000 है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 200K है। यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे पास अगर यहाँ 20,000 था तो हमारे पास यहाँ पे पूरे 2 लाख और यहाँ पे हमारे पास 20 लाख, मतलब गाइस हम 20 लाख ओम तक यहाँ रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। मतलब दोस्तों हम कई सारी चीजों का प्रतिरोध आसानी से नाप सकते हैं और हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस डायल को सेट करके यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस ये था मल्टीमीटर का पूरा यूज। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही मल्टीमीटर से जुड़ी हुई आगे हम आपको और भी वीडियोस ला देंगे, जहां पर हम आपको और भी इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आपको और आसानी हो इसको समझने में। गाइस हमने आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी उसको आप जरूर नोट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर एसी, डीसी, वोल्टेज, एम्पियर आदि को डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट वैल्यूज पर, अलग अलग वैल्यूज पर 200 पर या 220 पर या 240 पर कैसे मेजर कर सकते हैं और मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको पूरा मल्टीमीटर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि कैसे मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है और कैसे उसकी रीडिंग को पढ़ा जाता है और कैसे उसकी रीडिंग को पुश भी कर सकते हैं। वहाँ पर यदि आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी जो लाइट है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको जो वैल्यूज हैं वो स्पष्ट दिखाई दें। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको और भी अधिक कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।